Hello student, today we are going to learn English second lesson. What is the name of second lesson? Go and come. Go means जाना, come means आना. देखते हैं लेसन में क्या है. एक अच्छी सी छोटे से बॉय की स्टोरी है. चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी. Once there was a little boy who lived in a pretty little cottage. एक छोटा सा बच्चा एक सुंदर से छोटे से घर में रहता था. कॉटेज मतलब छोटा सा घर जो कि विलेजेस में रहते हैं. देयर वॉज अ लवली गार्डन अराउंड दी कॉटेज. कॉटेज के बाजू में एक ब्यूटीफुल लवली गार्डन था. डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रू इन द गार्डन. गार्डन में अलग अलग तरह के प्लांट्स बढ़ रहे थे. एंड सो देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू देयर. इसीलिए वहाँ पे बहुत कुछ काम थे करने के लिए. द प्लांट्स हैड टू बी वाटर्ड एवरी डे. प्लांट्स को हर दिन पानी देना. दे हैड टू बी गिवन मैन्यूअर फ्रॉम टाइम टू टाइम. दे हैड टू बी कट एंड प्रून एट द राइट टाइम. प्रून मतलब प्लांट्स के जो डेड पार्ट है वो निकालना ताकि वो अच्छी तरह से बढ़े. तो प्लांट्स को कट करना पड़ता था एंड राइट टाइम पे प्रून करना पड़ता था. द गार्डन नीडेड वीडिंग एंड क्लीनिंग. वीडिंग मतलब गार्डन में जो अनवांटेड प्लांट्स है वो निकालना. तो गार्डन की वीडिंग एंड क्लीनिंग करनी पड़ती थी. एवरीबडी इन द लिटिल बॉयज फैमिली हेल्प टू टेक केयर ऑफ द गार्डन. बॉयज़ की फैमिली में हर हर एक जन गार्डन की देखभाल करने में मदद करता था. The boy had a very strict uncle who came to stay with them for a few days. Boy के एक स्ट्रिक्ट अंकल थे. वो कुछ दिन उनके घर पे रहने के लिए आए थे. द अंकल बिलीव्ड इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन. अंकल हार्ड वर्क और डिसिप्लिन में विश्वास रखते थे. डिसिप्लिन मतलब रूल्स. हर एक वर्क टाइम पे होना चाहिए, इस पे वो विश्वास रखते थे. वन डे ही सॉ दैट द बॉय वॉज प्लेइंग अराउंड इन द हाउस. एक दिन उन्होंने देखा कि वो छोटा सा बच्चा अपने घर में खेल रहा है. फिर अंकल ने उनको कहा, लिटिल बॉय सेड द अंकल, यू वुड बी फार बेटर एट वर्क. अच्छा होगा कि तुम कुछ काम करो. योर गार्डन नीड्स वीडिंग सैडली. तुम्हारे गार्डन को वीडिंग की बहुत ज़रूरत है. गो नाउ एंड वीड इट लाइक अ गुड चाइल्ड. अभी अच्छे बच्चे की तरह जाओ और अपने गार्डन की वीडिंग करो. बट द लिटिल बॉय डिड नॉट फील लाइक वीडिंग दैट डे. बट जो छोटा बच्चा था वो उस दिन वीडिंग करना नहीं चाहता था. फिर उसने कहा, आई कांट डू इट. ओह यस यू कैन सेड द अंकल. अंकल ने कहा कि हाँ तुम्हें करना चाहिए, तुम कर सकते हो. वेल आई डोंट वॉन्ट टू जस्ट नाउ, नॉट जस्ट नाउ सेड द लिटिल बॉय. ठीक है बट मुझे अभी नहीं करना. बट यू मस्ट सेड हिज अंकल. अंकल ने कहा कि तुम्हें ये करना पड़ेगा. डोंट बी नॉटी बट गो एट वंस एंड डू योर वर्क. अभी शैतानी मत करो, जाओ वहाँ पे और अपना काम करो. दिस इज एन ऑर्डर, गेट अप एंड गो. ये मेरा ऑर्डर है कि उठो और जाओ. द अंकल वॉज हिमसेल्फ अ हार्ड वर्किंग मैन. अंकल खुद एक हार्ड वर्किंग मैन थे. ही वेंट अवे टू कैरी ऑन विथ हिज ओन वर्क इन अनदर रूम. अंकल अपना खुद का काम करने के लिए दूसरे रूम में चले गए. बट द लिटिल बॉय सैट स्टिल. बट वो छोटा बच्चा वहीं पे बैठा रहा. ही फेल्ट दैट हिज अंकल वॉज बीइंग अनफेयर. उसको उसके अंकल का बर्ताव अच्छा नहीं लगा. हिज चिन बिगेन टू wobble. He had a lump in his throat and his eyes welled up. मतलब उसको रोना आ गया. आइज वेल्ड अप मतलब उसके आँख आंसू से भर गए. जस्ट देन हिज मदर वॉक इन. तभी उसकी मदर वहाँ पे आ गई. व्हाट्स द मैटर लिटिल बॉय शी आस्क्ड. उसकी मदर ने पूछा क्या हुआ, क्या बात है.
वाई डू यू लुक सो अनहैप्पी? तुम क्यों इतने अनहैप्पी लग रहे हो? अंकल टोल्ड मी टू वीड द गार्डन, सेड द लिटिल बॉय। छोटे बच्चे ने कहा कि अंकल ने मुझे गार्डन वीड करने के लिए कहा। ओह, सेड हिज मदर, व्हाट्स द फन दैट विल बी? उसकी मदर ने कहा कि कितना मज़ा आएगा। आई लव टू वीड एंड इट इज़ सच अ फाइन डे। आज का दिन भी अच्छा है और मुझे वीड करना बहुत अच्छा लगता है। कैन आई कम एंड हेल्प यू टू वीड? क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ और वीडिंग करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? वाई यस, सेड द बॉय। बॉय ने कहा यस, क्यों नहीं। कम लेट्स डू इट नाउ, सेड हिज मदर। उसकी मदर ने कहा चलो करते हैं फिर अभी। द बॉय गॉट अप रेडीली एंड वेंट आउटसाइड विथ हिज मदर। बॉय रेडी हो गया और अपने मदर के साथ बाहर गया। द टू ऑफ देम वीडेड द गार्डन ब्यूटीफुली एंड हैड वेरी गुड टाइम टुगेदर। फिर उन दोनों ने अच्छे से गार्डन वीड किया एंड एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया। वर्किंग, चैटिंग एंड लाफिंग, काम करते हुए, बातें करते हुए एंड हंसते हुए। उनकी वीडिंग भी हो गई और बॉय बॉय भी हैप्पी हो गया। ये था हमारा सेकंड लेसन। समझ गए सब लोग?